हेलो एवरीवन, दिस इज काइनेमैटिक्स लेक्चर 26। अब मैं शुरू कर रहा हूँ रिलेटिव मोशन। देखिए, रिलेटिव मोशन या रिलेटिव क्या होता है। रिलेटिव का मोशन होता है या मतलब होता है किसी के सापेक्ष में हम लोग बात कर रहे हैं, यानी किसी चीज़ को हम लोग स्टैंडर्ड मान ली हैं, किसी को रेफरेंस मान रहे हैं, उस रेफरेंस के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं। ठीक है, सपोज कीजिए आप किसी 5.5 फुट के आदमी से पूछिएगा 5 फुट वाले आदमी के बारे में, तो वो क्या बोलेगा? वो नाटा आदमी है। उसी 5.5 फुट वाले आदमी से पूछिएगा 6 फुट लंबे आदमी के बारे में, तो वो क्या बोलेगा? वो लंबा आदमी है। लेकिन जो 7 फुट का आदमी खुद होगा, उसके लिए 6 फुट रहे या 5.5 फुट या 5 फुट, तीनों के लिए वो बोलेगा नाटा आदमी है। तो दोनों अपने जगह पे सही है। जैसे दूसरा एग्जाम्पल समझिए कि मान लीजिए ट्रेन चल रहा है 40 किलोमीटर प्रति घंटा से। ठीक, ट्रेन के ऊपर उसके छत पे कोई आदमी दौड़ रहा होगा 1 किलोमीटर प्रति घंटा से। तो जो ट्रेन पे जो आदमी होगा, उसके लिए जो ऊपर दौड़ रहा होगा उसका स्पीड रहेगा 1 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन जो ग्राउंड पे होगा उसके लिए उस छत पर दौड़ने वाले आदमी का स्पीड होगा 41 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये था समझाने के लिए कि क्या होता है। मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, क्या होता है वो समझिएगा। लिखते हैं VAB। VAB का मतलब होता है वेलोसिटी ऑफ एनी पार्टिकल और बॉडी A विथ रेस्पेक्ट टू अनदर बॉडी B या पार्टिकल B। तो VAB का मतलब हो गया वेलोसिटी ऑफ A विथ रेस्पेक्ट टू B। ठीक है, लिखते कैसे हैं? वेक्टोरियली वेलोसिटी ऑफ A माइनस वेलोसिटी ऑफ B। उसी प्रकार अगर एक्सेलरेशन का बात करेंगे तो AAB का मतलब होता है एक्सेलरेशन ऑफ A माइनस एक्सेलरेशन ऑफ B, यानी कि एक्सेलरेशन ऑफ A विथ रेस्पेक्ट टू B। 2-3 एग्जाम्पल समझिएगा। कोई A है पार्टिकल, इधर जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, कोई B पार्टिकल है, इधर जा रहा है 20 मीटर पर सेकंड से। ठीक है, तो VAB मतलब वेलोसिटी ऑफ A विथ रेस्पेक्ट टू B। इसका मतलब ये भी आप समझ सकते हैं कि अगर V रेस्ट में होता तब उसके लिए A का स्पीड क्या होता। ठीक है, तो मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं? वेलोसिटी ऑफ A माइनस वेलोसिटी ऑफ B। सपोज कीजिए हम इधर का डायरेक्शन पॉजिटिव ले लेते हैं, तो वेलोसिटी ऑफ A क्या हो जाएगा? 10। और अगर इधर का डायरेक्शन पॉजिटिव ले लेंगे तो इधर का डायरेक्शन क्या होगा? निगेटिव। तो माइनस ये हो गया और ये क्या हो जाएगा? -20। तो ओवरऑल क्या होगा? 10 और +20 यानी कि 30 मीटर पर सेकेंड। इसको आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं कि अगर दो पार्टिकल ओपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है तब उनका रिलेटिव वेलोसिटी निकालने के लिए दोनों का वेलोसिटी को जोड़ देंगे। दूसरा एग्जांपल देखिए, ए इधर जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, बी इधर जा रहा है 20 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, तब वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी क्या होगा? तो हम लोग क्या बोले थे पहले भी, इधर का डायरेक्शन पॉजिटिव उधर का निगेटिव, तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। तो ए क्या होगा? -10, क्योंकि इधर का डायरेक्शन निगेटिव है, इधर का डायरेक्शन पॉजिटिव है, तो -20। ओवरऑल क्या होगा? -30 मीटर पर सेकेंड। तीसरा एग्जाम्पल देखिएगा, ए इधर जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, बी इधर जा रहा है 20 मीटर पर सेकेंड से, तब वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। अब दोनों का डायरेक्शन पॉजिटिव है। ठीक है, तो क्या होगा? 10 - 20 दैट इज -10 मीटर पर सेकेंड। और वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए कितना हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए, वो कितना हो जाएगा? 10 मीटर पर सेकेंड। एक और एग्जाम्पल देखिएगा, सवाल दिया हुआ है, कार A हैज एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ड्यू ईस्ट एंड कार B हैज 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ड्यू नॉर्थ। व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ कार विथ रेस्पेक्ट टू कार A? यानी कि व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ कार B विथ रेस्पेक्ट टू कार A। तो देखिएगा, जब पेज पर हम लोग डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं तो इधर लिखते हैं नॉर्थ, इधर ईस्ट, इधर वेस्ट, नीचे साउथ। ठीक है, तो हम लोग अपने काम को आसान बनाने के लिए क्या करते हैं कि इसको मान लेते हैं एक्स एक्सिस, इसको वाई एक्सिस। सो ईस्ट हैज़ नाउ बिकम पॉजिटिव एक्स एंड नॉर्थ हैज़ नाउ बिकम पॉजिटिव वाई। तो ए का एक्सेलरेशन ईस्ट की तरफ है, तो क्या लिख सकते हैं? एक्सेलरेशन ऑफ ए इज इक्वल टू 2i कैप। बी का एक्सेलरेशन नॉर्थ की तरफ है,
तो एक्सेलरेशन ऑफ बी कितना हो जाएगा 4j कैप। हम लोगों को निकालना है एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो वो क्या हो जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ बी माइनस एक्सेलरेशन ऑफ ए, यानी कि 4j कैप माइनस 2i कैप। अब देखिए अगर आप आई जे नहीं मानते तो भी क्या कहते कि दोनों वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर है, तो दो वेक्टर जब आपस में परपेंडिकुलर है तो उसका रिजल्टेंट क्या होता है रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसका रिजल्टेंट का वैल्यू मैग्नीट्यूड कितना होगा रूट अंडर 4 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, वो कितना हो जाएगा 2√5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए इज इक्वल टू 2√5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और समझिएगा एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए कितना है 4j कैप माइनस 2i कैप। हम इस क्वांटिटी को वेक्टोरियली रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो 4j कैप है तो क्या होगा 4 ऊपर की तरफ, -2i कैप है यानी कि माइनस आई कैप अगर इधर है तो -2 कहाँ होगा इस तरफ। सो दिस इज -2i कैप एक्सेलरेशन ऑफ ए, ठीक है -2i कैप। तो मेरा जो वेक्टर है एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए वो मिल गया है, वो 4j कैप -2i कैप। तो रिजल्टेंट कहाँ होगा समवेयर बिटवीन दिस टू वैक्टर्स। तो हम मान लिए कि रिजल्टेंट है ये एंगल अल्फा बना रहा है, तो tan अल्फा का वैल्यू कितना होगा परपेंडिकुलर कंपोनेंट अपॉन बेस कंपोनेंट। तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट कितना है 4 और बेस कंपोनेंट कितना है 2, तो tan अल्फा का वैल्यू हो जाएगा 4/2। सो अल्फा विल बी tan इनवर्स 2 एंड हेंस acceleration of B is with respect to A is 2√5 meter per second square at an angle of alpha is equal to tan inverse 2 from west towards north। from west towards north का मतलब क्या हुआ वेस्ट से tan इनवर्स 2 एंगल नॉर्थ के तरफ। इसको आप और अच्छे से समझिएगा। देखिए ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये साउथ है, ये वेस्ट है, तो जो बीचों बीच लाइन होता है यानी कि जो 45 डिग्री एंगल बनाता है उसको बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट। ये जो लाइन होता है नॉर्थ वेस्ट, ये बीच का लाइन होता है साउथ वेस्ट, ये बीच का लाइन होता है साउथ ईस्ट, ठीक है। उसके बाद समझिएगा अगर आपको पूछेगा कि बताओ 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट क्या होता है, तो पहले आप ईस्ट खोजिए, ईस्ट मिल गया, वहाँ से हमको नॉर्थ की तरफ जाना है। नॉर्थ कहाँ है उस तरफ, कितना जाना है 30 डिग्री। तो यहाँ से जाएंगे 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। फिर कह रहा है 30 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट, तो ईस्ट ये है, वहाँ से हमको जाना है साउथ की तरफ, कितना 30 डिग्री, तो नीचे जाएंगे क्योंकि साउथ नीचे है, तो 30 डिग्री जाएंगे, दिस इज 30 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट। अगला देखिएगा लिखा हुआ है 60 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, ठीक है, ये वेस्ट है, हमको साउथ की तरफ जाना है, कितना 60 डिग्री, तो वेस्ट से साउथ की तरफ चले गए 60 डिग्री। अगेन मुझे जाना है 20 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट, तो ये ऊपर नॉर्थ है इधर वेस्ट है, तो जाएंगे नॉर्थ की तरफ वेस्ट से कितना 20 डिग्री एंड से सो ऑन। तो ये था अबाउट रिलेटिव वेलोसिटी। इस पर हम लोग कुछ और अच्छे प्रॉब्लम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन थैंक यू, सी यू सून।